हेलो दोस्तों। आज है 26 जनवरी और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग इग्नू जेट और स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। ये वीडियो जो हमारे 199 लोग सिलेक्ट हुए हैं 2023 वाली वैकेंसी में, तो उनके लिए भी है। और जो अभी जिनका रिजल्ट 7 फरवरी को है उनके लिए भी है, और जो हमारा स्टेज 2 होना था हमारा 31 जनवरी को, उनके लिए भी है। दोनों लोगों के लिए है। तो वीडियो पर बने रहिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी जानकारी पाने के लिए इग्नू से रिलेटेड तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो हमारा स्टेज 2 लगा हुआ था। हमारा स्टेज 2 जो हमारा 31 जनवरी को लगा हुआ था, तो वो हमारा पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, हमारा 12 जनवरी तक जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी कोई डेट नहीं आई है कब होगा, लेकिन नेक्स्ट डेट तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है 12 जनवरी तक। ये हमारा, आप देख सकते हो, ये हमारा 25 जनवरी का नोटिस है। सॉरी, जो नोटिस उन्होंने 12 जनवरी को दिया था उसकी बात कर रहा हूँ। 25 जनवरी ये कल की नोटिस है। और ये हमारा 31 तारीख का एग्ज़ाम था, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब जब तक नई डेट नहीं आती, जब तक ये पोस्टपोन माना जाएगा। और अभी कोई डेट नहीं आई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग कह रहे थे ये नोटिस कहाँ मिलेगी, ये फेक नोटिस है या फिर कोई। ये फेक नोटिस नहीं है, बिल्कुल ही रियल नोटिस है। ये नोटिस आपको इग्नू जेट की वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये नोटिस मिल जाएगी। ठीक है, और इग्नू से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग, और बहुत से लोग जुड़े ही हैं उसमें। तो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो हमारे जिनका एग्ज़ाम अभी होना है। हमारा 7 फरवरी में जिनका एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। तो पहली बात तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, तो पहली बात तो हमारा 7 फरवरी का स्टेनोग्राफर और हमारा जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट दोनों का ही एग्ज़ाम है। ठीक है, तो दोनों का ही एग्जाम है। तो बस आप ये सोचिए, और दोनों में ही हमारा सेम सिलेबस है। और हमारे टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं 30-30 के डिवीज़न में। ठीक है, वो सब आपको पता है। और एक डाउट है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारा जो लोग, कुछ लोग हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो आपसे बता दूं, जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ है इग्नू जेट का, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन इस बार ये एनटीए है। एनटीए आजकल एग्ज़ाम करा रही है, तो वो कुछ अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा ही हर चीज़ एनटीए कर रहा है ना। एनटीए अब कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे अभी बहुत सारे एग्ज़ामों में इसने खिलवाड़ इसी तरह किया हुआ है, और इग्नू जेट वाले में भी खिलवाड़ कर रहा है इस समय। और भी एग्ज़ाम मैं कई बार से देख रहा हूँ, कम से कम लगातार 3-4 4-5 एग्ज़ामों से ये लगातार अपने हिसाब से हर चीज़ कर रहा है एनटीए कंपनी। ठीक है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हमारा पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कोई भी चर्चा नहीं है। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो शायद उन्होंने जानबूझकर ये गायब कर दिया हो वहाँ से, कि बाद में जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उसके अकॉर्डिंग या कुछ भी करेंगे। लेकिन उसमें नोटिफिकेशन में मैंने देखा है किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है। वो आपको पता चल सकता है जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो और और सभी से मैं बता दूं कि ये हमारा 7 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। तो हमारा एग्ज़ाम होगा तो आंसर की कभी भी दे सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी एग्ज़ाम हुए थे, तो मतलब काफ़ी एग्ज़ामों में इन्होंने बहुत ही जल्दी समय में आंसर की दे दी थी। तो आंसर की कभी भी दे सकते हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए कि इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है, हमारा टाइपिंग का है। ठीक है, बहुत सारे हमारे दोस्त लोग यहाँ पर वो भी होंगे जो पिछले बार पेपर दे चुके हैं, पिछले बार पेपर क्लियर कर चुके हैं, लेकिन वो टाइपिंग से बाहर हो गए हैं, तो उनको टाइपिंग का लेवल पता है। ठीक है,
और मैं इसके जो टाइपिंग रिलेटेड, जो पिछले बार टाइपिंग रिलेटेड जो भी डाउट है वो सब आपसे क्लियर कर दूंगा। कितनी एरर मांगते हैं, कितनी स्पीड मांगते हैं, कैसा क्या इनका टाइपिंग लेने का कैसा क्या शेड्यूल होता है, कितने मार्क्स दिए जाते हैं, कितने मार्क्स काटे जाते हैं, वो सब मैं आपके लिए उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग बने रहिए। लेकिन मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी टाइपिंग अभी से तैयार करिए, नहीं तो आप बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, है ना। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर दोनों से ही कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होती है और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी। वहाँ पर बहुत ही कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आप लोग ये समझ के चलिए कि आपको इसके साथ साथ टाइपिंग का भी देना है, ठीक है, क्योंकि वो टाइपिंग जल्दी करवा सकते हैं। शायद आपकी आंसर की उन्होंने 5 ही दिन में दे दिया, तो आंसर की दे दिया, और 10-15 दिन में रिजल्ट दे दिया। और जैसे हम लोगों के लिए, हम लोगों को केवल रिजल्ट के बाद हम लोगों को 18 दिन, 18वें दिन हमारा टाइपिंग लगा दिया था रिजल्ट के तुरंत बाद, इसीलिए इतना क्वालिफाई नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5 दिन में आंसर की दे देंगे या फिर रिजल्ट दे देंगे, लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग एग्जाम के साथ साथ और हमारा टाइपिंग भी अपनी कंप्लीट करते रहिए। और मैंने इग्नू इग्नू में जो मैथ के पिछले बार क्वेश्चन आए हुए थे जेट में, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है, रीजनिंग से रिलेटेड भी किया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब उसमें पेपर का लेवल आपको बताया गया कैसे क्वेश्चन आते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले भी बनाए हैं। तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। और उस वीडियो में तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया है, नहीं तो मैं आपको आगे भी वीडियो जीएस जीके और जीएस जीके हमारा और कंप्यूटर सभी के मैं देने की सोच रहा हूँ। थोड़ा टाइम कम रहता है इसलिए नहीं बना पाता हूँ, नहीं तो आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। कल कोई कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई वीडियो में जीएस से रिलेटेड जो हमारा प्रीवियस ईयर आया है उससे आपको वो पेपर आपको दिखाऊं, उससे सॉल्यूशन भी कराऊं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।